नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज दिसंबर की 30 तारीख है और दिन है शुक्रवार। सरसों में हल्का सा सुधार हुआ है, रिकवरी कह सकते हैं। सरसों में थोड़ा सा और सुधार होने की गुंजाइश बन सकती है। कॉटन बाजार में भी तेजी आने की संभावना है और ग्वार में तो तेजी आना ही है। विस्तार से चर्चा करें इससे पहले आपसे विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। दूसरा निवेदन ये कि 31 दिसंबर नजदीक आ गई है और हमारी जो डेली बुलेटिन की जो सदस्यता शुल्क है उसमें जो छूट चल रही है उसका लाभ उठाने के लिए अब 2-3 दिन का समय आपके पास है। तो और ज़्यादा जोश के साथ, समर्थन के साथ आप हमारा हौसला बढ़ाएं, हमारे साथ जुड़ें और अपना डेली बुलेटिन को अपने व्हाट्सएप पर डेली प्राप्त करें। इसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सरसों में थोड़ी सी गुंजाइश बन रही है तेजी की। उसका कारण ये है कि पाम और सोया तेल तेज होने की संभावना ज़्यादा बन रही है। प्रतिस्पर्धा के अंदर सरसों का तेल थोड़ा बहुत तेज होगा। इंडोनेशिया ने कहा है कि 1 जनवरी से वह अपने पाम तेल के निर्यात को लेकर के कुछ नियम कठोर करने जा रहा है। उसका कारण ये है कि वहाँ रमज़ान आ रहा है और रमज़ान तो खैर पूरी दुनिया में आता है। मतलब रमज़ान के त्यौहार को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है ताकि उनकी घरेलू आपूर्ति है जो उसमें सुधार आ सके। दूसरी बात यह है कि फरवरी से उन्होंने, इंडोनेशिया ने ही जो बायो ईंधन बनाते हैं, बायो डीजल जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें जो पाम की मात्रा है उसको बढ़ा रहे हैं। वो 30 से 35% कर रहे हैं। पहले 30 है, अब 35% कर रहे हैं, जिससे उत्पादन में या स्टॉक में गिरावट आने की संभावना बनेगी। चीन की मांग में भी सुधार हो रहा है। सोया में अर्जेंटीना की जो सबसे बड़ा सप्लायर है सोयाबीन का, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सोयाबीन की जो फसल है उस पर उसका मौसम जो है अनुकूल नहीं है, मौसम साथ नहीं दे रहा है। हालांकि पिछले दिनों थोड़ी बरसात हुई है, लेकिन आगे का जो मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि आगे का मौसम अनुकूल नहीं है और ज़्यादा गर्म हो सकता है, ज़्यादा शुष्क हो सकता है, जो उसकी फसल को नुकसान पहुँचा सकता है। इन सब आकलन करने वालों या विशेषज्ञों ने ही इस तरह के कारणों का एक खाका तैयार करके और ये निचोड़ दिया है कि आने वाले दिनों के अंदर सोया और पाम तेल के अंदर थोड़ा सुधार होने की संभावना बनेगी। जब सोया और पाम तेल में सुधार होगा तो थोड़ा बहुत सरसों तेल में भी सुधार होगा, और सरसों तेल में सुधार होगा तो सरसों दाना में भी सुधार होगा। और आप ये कहना तो मुश्किल है कि बाजार जयपुर 42% का जो भाव है वो 7,000 से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन एक उम्मीद की जा सकती है कि हम 7,000 तक पहुंच सकते हैं। टाइम कितना लगेगा इसके बारे में भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। कल शनिवार है और रविवार को अवकाश रहता है। रविवार को नववर्ष शुरू हो जाएगा। हम नववर्ष में आपसे सोमवार को बात करेंगे। सोमवार को ये प्रयास जरूर करेंगे कि ये बताने का कि 7,000 रुपये सरसों हो सकती है या नहीं हो सकती। अभी कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अभी देखना बाकी है कि इन कारणों से जो बताए गए हैं पाम और सोया तेल में कितनी वृद्धि होती है। कपास के बाजार में हल्का हल्का नरमा और कपास के बाजार में हल्का हल्का सुधार होने लगा है। उत्पादन में गिरावट की आशंका बनी हुई है, जैसा मैं बहुत विस्तार से कई बार बता चुका हूं। आवकें 1 लाख बोरी, 1 लाख गांठों से नीचे आ गया है। आज करीब 89,000 गांठों की आवक हुई, 89। और इतनी कम आवकों से बाजार में जो कपास का जो तेल होता है, जिसे बिनोला तेल कहते हैं, उसके अंदर हरियाणा लाइन पर आज 5 रुपये किलो की तेजी आई है। दूसरे मंडियों में भी या दूसरे प्रदेशों के अंदर भी भाव बढ़े हैं, लेकिन उतनी रफ्तार से नहीं। ऐसा लगता है कि नए साल के अंदर नरमा कपास का भाव ठीक ठाक आगे बढ़ेगा। ग्वार में निश्चित रूप से तेजी है और उसका हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। भरतपुर का भाव आज खुला 6320 रुपये। जयपुर 6,725 पर स्थिर है। दिल्ली 6,550। सलोनी ने आज फिर भाव करीब 25 रुपये कमज़ोर किया है। 7,125 रुपये से लेकर के 7,250 रुपये के स्तर पे अभी कारोबार हो रहा है।
सुमेरपुर 6,430, अलवर 6,400, कोटा 5,950, बीकानेर 5700, गंगापुर 6,340, नडबई 6,320, विसनगर 6,055, केरली 6,350, टोंक मंडी 6,230, निवई 6,250, चरखी दादरी 6500, धौलपुर मंडी का भाव रहा है लगभग 6575 रुपए। गंगानगर में सरसों का भाव रहा 6151 रुपए, आदमपुर 6,226, सिरसा 6,015, एलनाबाद 6150, हनुमानगढ़ 5,691, बरवाला 6200 रुपए। गंगानगर में आज नरमा का भाव रहा है 8,471, आदमपुर में 8,370, अबोहर में 8,270, सिरसा में 8,176, अनूपगढ़ में 8,752, संगरिया में 8,240, एलनाबाद में 8,339, हनुमानगढ़ में 8,340। गंगानगर में ग्वार का भाव रहा 5800 रुपये, आदमपुर में भाव रहा 5792 रुपये, सिरसा में 5800 रुपये और एलनाबाद में 5812 रुपये। मोरबी और वलदड़ जो इलाके हैं गुजरात के, उन मंडियों के अंदर भी लगभग ये 5800 रुपये के आसपास का ही कारोबार हुआ है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।